नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने और असेंबलियां तोड़ने के मुतल्लिक क्या नई और अहम तरीन खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 2 हंगामी फैसले क्यों करना पड़े, GHQ और 5 ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर क्या है। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और एक अहम शख्सियत कहां पर गायब है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर में कुछ ऐसे हकायक सामने लाए गए हैं जो बहुत से हलकों के लिए ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि कई हलकों के लिए ये हकायक नाकाबिले यकीन भी हैं। और ये खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आला तरीन सतह की ब्रीफिंग से आई है, जहां नून लीग का एक इंतहाई अहम वजीर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने भी गया और इसी मुलाकात के मुतल्लिक अब एक नई धमाका खेज और इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद इसी खबर के हवाले से, शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से और मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। तो मामला यह है कि यह एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग थी। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद मौजूद थे। इसी तरह जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं और सीनियर तरीन जो आला फौजी अफसरान हैं वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। इसी ब्रीफिंग में पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले नामवर लोग भी मौजूद थे और कुछ सहाफियों को भी इस ब्रीफिंग में बुलाया गया था। अब इस ब्रीफिंग के 2 बहुत अहम हिस्से थे और जो दूसरा हिस्सा था उसमें बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल भी पैदा हुई, बड़े दिलचस्प किस्म के सवालात किए गए। इनमें से 2 सवालात ऐसे थे जिनके अंदर से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बाहर आई। बहुत बड़ी खबरें जो हैं उन 2 सवालों के जब जवाबात आए तो उन जवाबात से निकले। कुछ जवाबात तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से खुद दिए गए, जबकि कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात दीगर आला तरीन जो फौजी अफसर हैं और जो दीगर सीनियर जनरल्स हैं वो देते रहे। अब इस ब्रीफिंग का जो एक हिस्सा था उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सवालात थे वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किए गए, दीगर फौजी अफसरान से किए गए। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बात हुई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बात हुई। लेकिन उसके बाद 2 सियासी जो सवालात हैं वो हो गए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और जो दीगर आला तरीन जनरल्स वहां पर मौजूद थे। और ये सवालात कुछ सहाफियों की जानिब से किए गए और जाहिर है कि जब इस किस्म की ब्रीफिंग्स में सहाफी मौजूद होते हैं तो ये नहीं हो सकता कि फिर सियासत पर बात ना हो, फिर हालाते हाजरा पर बात ना हो। तो इसी ब्रीफिंग में कुछ सवालात मियां नवाज शरीफ की सियासत के मुतल्लिक हुए, एक सवाल शहबाज शरीफ की सियासत के मुतल्लिक भी हुआ और इसी तरह इमरान खान साहब की सियासत के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया। और ये जो तमाम सवालात थे ये असल में सहाफियों की जानिब से किए गए जो दीगर तबकात की नुमाइंदगी करने वाली नामवर शख्सियात मौजूद थीं, उन्होंने कोई सियासी सवालात नहीं किए। अब एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसी ब्रीफिंग के अंदर बताया कि एक बहुत अहम वजीर मुझसे मिलने आया था। नाम उन्होंने बताया कि मिफ्ता इस्माइल मुझसे मिलने आए थे। मिफ्ता इस्माइल बतौर वजीर खजाना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने गए थे और उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये अल्फाज बोले उस ब्रीफिंग के अंदर कि मिफ्ता इस्माइल ने मुझे ये कहा कि दुआ कीजिए कि 2018 में नून लीग की दोबारा हुकूमत ना आए। ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज थे जिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हैरान रह गए। तो जनरल बाजवा ने पूछा कि ऐसा क्यों है मिफ्ता इस्माइल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुआ कीजिए कि 2018 के इलेक्शन के बाद नून लीग की हुकूमत ना आए।
तो इस पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने मईशत की एक ऐसी हालत कर दी है कि जो भी हुकूमत बनाएगा 2018 के इलेक्शन के बाद, तो वो 3 साल तक इस तबाहशुदा मईशत को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकेगा। और इसी दौरान जनरल बाजवा का तासुर भी ये था कि इसहाक डार मईशत को तबाह कर गए हैं। लेकिन यहां बहुत बड़ा और अहम नौयत का एक इंकशाफ भी हुआ, एक बहुत बड़ा राज भी खुल गया, और वो राज इसहाक डार के एक तैयारे में फरार होने के मुतल्लिक था। और पहली मर्तबा वो कहानी भी सामने आ गई कि असल में इसहाक डार को किसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, और उसके बाद इसहाक डार किस तरीके से फरार हुए, ये एक बड़ा मिस्टीरियस मैटर था। तो इसहाक डार ने असल में एक बैरूनी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले इनकार कर दिया था। ये एक बहुत आम सी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन फिर उनके एक मुखबर ने उन्हें यह इतला दी कि आपके खिलाफ केसेस खुल गए हैं, आपके खिलाफ शवाहिद भी मिल गए हैं, इसलिए आप जल्द अज जल्द मुल्क से फरार हो जाएं। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका तैयारा इसहाक डार ने खिलाफे ज़ाब्ता इस्तेमाल किया, और इसहाक डार शाहिद खाकान अब्बासी का तैयारा इस्तेमाल करते हुए मुल्क से फरार हो गए। और उस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत नहीं की, और वहां से वो लंदन चले गए। यहां से यानी पाकिस्तान से वो ये कहकर गए थे कि वो 3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं आए। अब तक लंदन बैठे हुए हैं, जहां उन्होंने सियासी पनाह की दरखास्त भी दी, और अब इतलात ये हैं कि उन्हें वहां पर सियासी पनाह भी मिल चुकी है। तो इस पूरी सूरत हाल में जो जनरल बाजवा का वहां पर तासुर था, उनकी बातों से जो तासुर मिला, वो ये तासुर था कि इसहाक डार ने मईशत को तबाह कर दिया। ये इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ सहाफियों के मुताबिक एक ब्रीफिंग में किया था कि मिफ्ता इस्माइल खुद ये एतराफ कर रहे थे कि नून लीग के दौर में मईशत की कितनी बुरी हालत थी। लेकिन यहां राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक भी एक बहुत अहम नौयत का इंकशाफ हुआ, जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से किया गया और आला तरीन जनरल्स की जानिब से किया गया। क्योंकि एक सवाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और जो सीनियर जनरल्स वहां पर मौजूद थे उनसे यह भी किया गया कि ये बताएं कि नून लीग कहती है कि जो हमारे दौर में तहरीके लब्बैक का धरना हुआ था फैजाबाद में, उसके पीछे आईएसआई थी और फौजी क़यादत थी, और उसका मकसद ये था कि हमारा जो बरेलवी वोट बैंक है उसको तोड़ा जाए। इस पर जनरल बाजवा ने नाम लेकर बताया था कि असल में उस धरने के पीछे भी, यानी तहरीके लब्बैक के धरने के पीछे भी राना सनाउल्लाह थे, और राना सनाउल्लाह ने वो फैजाबाद में धरना करवाया था। बाद में कुछ सहाफियों ने राना सनाउल्लाह से राब्ता किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह रहे हैं कि वो धरना आपने करवाया था। तो राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक कर दी और ये कहा कि जी वो धरना फैजाबाद की जानिब मैंने धकेला था, लेकिन बाद में राजा जफरुल हक ने मामले को मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से तहरीके लब्बैक का वो धरना एक पुरतशद्दुद सूरत हाल अख्तियार कर गया। लेकिन यहां पर चौधरी गुलाम हुसैन ने भी, जो एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी हलफ उठाकर दावा किया है कि जनरल बाजवा ने उन्हें यह बताया था कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो चीन से पहली सरमायाकारी आई थी, उसमें से अरबों डॉलर नवाज शरीफ की हुकूमत और उनके ऑफिशियल्स खा गए थे। बहरहाल अब बात करते हैं कि असेंबलियां तोड़ने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, और जीएचक्यू को क्या 2 हंगामी फैसले करने पड़े। और इन फैसलों का जो ताल्लुक है वो असल में पाक आर्मी के 5 इंतहाई ताकतवर जनरल्स के साथ भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी ये फैसले जुड़े हुए हैं, और इन 5 ताकतवर जनरल से भी इन फैसलों का बराह रास्त ताल्लुक है। इनमें से एक जनरल आसिम मुनीर है, जो इससे पहले गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं, और उनकी मुद्दते मुलाजमत 27 नवंबर 2029 को खत्म हो रही है। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले उनकी मुद्दते मुलाजमत खत्म हो रही है। इसी तरह इन जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, और इससे पहले
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे अहम तरीन ओहदे पर फायज हैं। इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर चुके हैं। और जनरल अजहर अब्बास चूंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, तो पाक फौज में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फैसला साजी में एक इंतहाई कलीदी रोल अदा करता है। इसी तरह इन्हीं जनरल्स में जनरल नोमान महमूद भी शामिल हैं, जो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। और इन्हीं जनरल्स में जनरल फैज हमीद भी शामिल हैं। अब यहां अहम तरीन खबर यह है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। और अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर वो एक्सटेंशन 3 साल की नहीं होगी, बल्कि 1.25 साल की होगी, क्योंकि जो कवानीन में तरमीम की गई थी और जो नई कानून साजी की गई थी उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। और अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलती या वो खुद एक्सटेंशन नहीं लेते तो फिर 30 नवंबर से नया आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चार्ज संभाल लेंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक वीडियो सामने आ गई जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने बनी गाला पहुंचने के बाद 2 बड़े नए और ताजा तरीन इंकशाफात कर दिए। और इनमें से खान साहब का एक इंकशाफ आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक था। ये इंकशाफ आज की तारीख में किया गया और ये इंकशाफ असल में एक ऐसे इजलास के मुतल्लिक था जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक होते हैं, जिसमें DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करते हैं। इसी तरह इस इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद होते हैं और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत करते हैं। अब इसी इजलास के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने बनीगाला पहुंचने के बाद बताया कि इस तरह के आला तरीन सतह के इजलास में जहां पूरी अस्करी क़यादत मौजूद थी, वहां मैंने शवाहिद के साथ बताया था, जो मेरी हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे, कि किस तरीके से अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की, किस तरीके से अमेरिकी सफारती एहलकार जो हमारे मुनरिफ अरकान हैं और इंपोर्टेड ऑपोजिशन के लोगों से मिलते रहे। और अमेरिकी मरासला भी इस आला तरीन फौजी इजलास में रखा गया था, जिसके बाद फौजी क़यादत ने यह तस्लीम किया था कि हाँ, ये एक खुली मदाखलत है और एक नाकाबिले कबूल पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मदाखलत है। खान साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया कि हाँ, मुझे अहम हलकों की जानिब से पैगामात मिल रहे हैं, बहुत अहम नोयत के पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन खान साहब का तासुर ये था कि अब वो इन पैगामात पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरी जानिब इसी पूरी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी खबर आ गई, एक बड़ी हसास नोयत की खबर आ गई और ये खबर फौज के कमांडर इन चीफ के एक्शन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ऐवान सदर के अंदर भी अब एक बहुत अनयूजुअल किस्म की हैपनिंग हो रही है, एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है और मजबूर किया जा रहा है सदर आरिफ अलवी को कि वो ऐसे बिल्स मंजूर कर लें जिनके जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक भी खत्म हो जाए, तमाम इंतखाबी इस्लाहात जो शफाफ इंतखाबात के लिए की गई थी वो तमाम इंतखाबी इस्लाहात भी खत्म कर दी जाएं। अब सदर आरिफ अलवी ने जो बिल्स भेजे गए थे आज की तारीख में उन बिल्स को भी मुस्तरद कर दिया है और वापस वज़ीर आज़म हाउस उन बिल्स को भिजवा दिया है। लेकिन यहां पर जनरल बाजवा की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने और जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक ऐसी शख्सियत ने जिसका दावा यह है कि वो जनरल बाजवा के दोस्त हैं, उन्होंने भी 2 बड़े अहम नोयत के और नए इंकशाफात किए हैं। और तासुर उन्होंने ये दिया कि उनके पास फौज के अंदरूनी मामलात और फौज के अंदरूनी फैसलों के मुतल्लिक कोई खास खबर है। वो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा मेरे कॉलेज फेलो हैं, उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा मेरे दोस्त हैं। अब उनका एक इंकशाफ तो ये था कि इस वक्त फौज भी मईशत की बदतरीन सूरत हाल पर बहुत ज्यादा परेशान है और दूसरा फौज का जो इदारा है जिस तरीके से करप्शन का रिकॉर्ड और शवाहिद तब्दील करने की कोशिश की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, उस पर भी अब फौज को तशवीश है
इसी वजह से अब ISI को भी एक वेटिंग एजेंसी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, जो कि GHQ के फैसलों के हवाले से भी है और असेंबली तोड़ने के हवाले से भी है। और ये जो खबर है, इसके मुतल्लिक हम आपको बताएं कि हमने जब आपको एक मुलाकात की खबर दी थी कि GHQ की सालसी में हुकूमती नुमाइंदों और तहरीक इंसाफ के 2 नुमाइंदों की मुलाकात हुई, उस वक्त कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किए थे, जो कि नून लीग के नौसरबाज लोग हैं, जाली अकाउंट्स के जरिए उन्होंने कमेंट्स किए थे कि इस किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने अब द न्यूज़ में और जंग में एक खबर पहले सफ़े पर छाया करके हमारी उस खबर की भी तस्दीक कर दी है। लेकिन अब असेंबलियां तोड़ने के मुतल्लिक एक नई और ताज़ा तरीन खबर आई है, और ये खबर आई है इमरान खान साहब के बनी गाला पहुंचने के बाद। तो मामला ये है कि ये जो खबर आई असेंबली तोड़ने के हवाले से, उसका अहम तरीन नुक्ता ये बताया गया कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत पर खड़ी थी। यानी 172 अरकान जरूरी हैं किसी भी वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए। शहबाज शरीफ के पास कुल मिलाकर 174 वोट थे। इनमें चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा का वोट भी शामिल था, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है। अब परवेज लाई ने आज के दिन में ताज़ा तरीन बयान ये दिया है कि जब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और उनको अपने 172 मेंबर पूरे करने पड़ेंगे, तो उस वक्त हमारे जो 2 अरकान हैं, सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, ये किसी सूरत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे। उनके पास 172 अरकान पूरे नहीं हो सकेंगे। और अब शेख रशीद ने कैमरों के सामने आज की डेट में यह ऐलान किया है कि सदर पाकिस्तान कुछ दिन में शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। शहबाज शरीफ जैसे ही 172 वोट पूरे नहीं कर सकेंगे, एन उसी वक्त सदर असेंबली तोड़ देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।